दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 50, 45, 40, 35, 30 और यहाँ पे हमें दिए गए हैं ऑप्शन। तो हमें देखना है कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, मतलब ये जो है घट रहे हैं, ये घटते क्रम में है हमारी नंबर सीरीज। तो हमें देखना है कि कितने घट रहे हैं। हमने देखा 50 में से 45 घटा हमने, तो हमें मिला 5। यहाँ पे 5 घट रहे हैं, यहाँ पे भी 5 घट रहे हैं, यहाँ पे भी 5 कम हो रहे हैं और यहाँ पे भी। तो हम यहाँ भी 5 कम कर देंगे तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। सी हमारा ऑप्शन दिया है 25, तो ये आ जाएगा। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से बताती हूँ आपको। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी और हम यहाँ पे भी 5 कम करेंगे तो हमारा 25 जो है आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1, 30, 5, 26, 9, 22, 13, 18। तो देखिए ये हमारी डबल सीरीज है। इसमें हमें 2 सीरीज चल रही हैं। एक चलती है 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13 और एक जो है 30 से 26, 26 से 22 और 22 से 18। देखिए यहाँ 1 से 5 में 4 का डिफरेंस, 4 बढ़ रहे हैं, फिर 5 से 9 हुए, 4 फिर बढ़ गए, 9 से 13 हुए, 4 फिर बढ़ गए, तो यहाँ पे 4 फिर बढ़ जाएंगे। तो हमारा आंसर 13 और 4 17 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 30 से 26 4 घट गए, 26 से 22 4 घट गए और यहाँ पे 22 से 18 4 घट गए। लेकिन हमें तो हमारा आंसर पहले ही मिल चुका है, जो हमारे ऑप्शन 1 में है। नंबर थर्ड 25, 49, 121, 169। यदि आपको वर्गमूल याद है, वर्ग याद है, तो आपको ये बिल्कुल आसान नंबर सीरीज नज़र आएगी। ये देखिए 25 है, 25 5 का वर्ग होता है, 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है, 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है और 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है। तो ये 5 7 2 प्लस हुए, फिर 4 प्लस हुए, इसके बाद फिर 2 प्लस हुए, फिर 4 प्लस हो जाएंगे। तो अब हमारा 13 और 4 17 का वर्ग आ जाएगा। तो 17 का वर्ग हमारा होता है 289। क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए ये 2 5 फिर 12.5 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 78 फिर 125 195 फिर 3125। तो इसमें देखिए ये जो है बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें ज़रूर जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो हमें देखना है कि इसमें कितने हमारे बढ़ रहे हैं। तो देखिए 2 से 5 कितना हुआ, ये बड़ा है हमारा लगभग 2.5 गुना। इसका हमने 2.5 गुना किया तो ये हमारा हो जाएगा 5। 2 का 2.5 गुना 5। तो 2.5 गुना के लिए हम लिख देंगे 5/2 का गुणा, क्योंकि 5/2 बराबर 2.5 होता है ना। तो हमें 2.5 का गुणा करना है, तो हम 5/2 का गुणा कर देंगे। तो 2 से 2 कट गए, हमारा आंसर 5 आ गया। अब देखिए 5 से क्या 12.5 में हमारा 2.5 गुना आ रहा है। 5 गुणित 5/2 पचम 25 और 25/2 12.5 हो गया। हाँ, ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। आगे देखते हैं हम 78 से 125। तो इसका 2.5 गुना किया हमने, इसका बस 2.5 गुना कर लेंगे, हमारा ये लॉजिक सही बैठ जाएगा। यदि है ये लॉजिक तो 2 से हम 78 को काट दिए, 2 3 6 2 9 18, 5 9 45 की 5 हाथ में आई 4 3 5 15 और 4 19।
ये हमारा 195 आ रहा है। सॉरी, ये हमारा दशमलव लगा है, ये 78.125 है। तो इसका 195 इतना आ रहा है। ये कॉमा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें करना है क्या, आंसर लॉजिक यही बैठ रहा है, क्योंकि 78 का हमारा 195 आ गया था 2.5 गुना। तो हमें यहाँ पे करना है 12.5 का 2.5 गुना। तो 12.5 का 2.5 गुना करेंगे हम। दशमलव हटा के हमने नीचे 10 लिख दिया और ये 2.5 गुना के लिए 5/2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से नहीं कटेंगे, पूरा ऊपर गुणा कर देंगे और 20 से भाग कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 का 5, 5 हाथ में आई 2, 5 दूनी 10 और 12 की 2, हाथ में आई 1, 5 एकम 5 और 1 6। 625 में हमें 20 का भाग देना है। तो 625 में हम 20 का भाग देंगे तो 20 × 60 हो गया हमारा, बचा हमारा 25। तो 25 एकम 25 हमारा 31 दशमलव कुछ आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन में दिया है, हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 4, 18 क्वेश्चन मार्क 100, 180, 294 और 848। तो इसमें जो है हमारा 100 के गुणा में 180 तो आता नहीं है, और 294 का डबल भी 248 ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसमें गुणा की जो है नहीं है, इसमें सिर्फ हमें समझ में आ रहा है ये बढ़ रही है तो प्लस वाली होगी। तो प्लस देखते हैं हम, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 80 का डिफरेंस है। इसमें देखते हैं हम, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 114 का डिफरेंस है। यहाँ पे 8 में से 4 गए 4, 14 में से 9 गए 5 और 154 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं हम, 40 का डिफरेंस है और यहाँ पे जो है हमारा 36 का डिफरेंस हो रहा है। 81 में 20 जोड़े हमने 100 आ गया, 100 में 14 जोड़े हमने तो हमारा 1 मिनट 114, 36 का नहीं, हमारा कितने का हो रहा है, 20, 34 का हो रहा है, 34। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 का हो रहा है और यहाँ पे हमें 34 का हो रहा है। इन दोनों में देखिए 6 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कितना, 14 का डिफरेंस हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे हम 6 कम करेंगे, 34 में से हमने 6 कम किए तो हमें यहाँ पे 28 का डिफरेंस आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसमें 28 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा तो 80 में से हमने 28 घटाएंगे तो हमारा 0 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 62 आएगा। मतलब इन दोनों के बीच जो है ये 62 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारा 62, 100 में से 62 घटाएंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 38 आएगा तो इन दोनों के बीच जो है 20 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस और इन 14 और 20 के बीच में 6 का डिफरेंस हो गया। फिर हमारा ये लॉजिक जो है सही बैठ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 38। ये क्वेश्चन नंबर 6, 1, 8, 9 और 84। तो ये भी जिसको भी क्यूब याद होंगे उस पर फटाफट ये नंबर सीरीज बन जाएगी। 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 9 होता है 3 का क्यूब और 4 का क्यूब होता है 64। तो हमें करना है 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 5 का क्यूब, सॉरी ये 125 होना था यहाँ पे, नहीं ये क्यों नहीं, यहाँ तो 9 है, 3 का क्यूब तो 27 होता है, सॉरी। ये स्क्वायर और वर्ग दोनों की है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64। अब हमें 5 का स्क्वायर चाहिए है तो 5 का स्क्वायर 25, आंसर हमारा 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2, 4, 8, 10, 14। ये देखिए डिफरेंस की सीरीज है
2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, तो इसमें फिर 2 का डिफरेंस होगा। तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8। 3, 4, 7, 8, 11, 12। ये देखिए डबल सीरीज है। 3 से हमारे 7, 7 से 11, 11 से ये यहाँ पे पहुँचेगी, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से यहाँ पर पहुँचेगी। तो देखिए 3 से 4, 3 से 7 में कितने 4 प्लस हुए हैं, 7 से 11 में 4 प्लस हुए हैं, तो 11 से 4 हम प्लस कर 8। ये देखिए डबल सीरीज है, डबल क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। 3 से 4 जोड़ा 7 हो गए, 7 में 4 जोड़े 11 हो गए, 11 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 में 4 जोड़े 8 हो गए, 8 में 4 जोड़े 12 हो गए, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो ये हमारे 15, 16 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। 4, 6, 9, 14, 21। ये भी हमें साफ समझ में आ रही प्लस वाली सीरीज है। डिफरेंस देखते हैं हम। 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है, इनके बीच 5 का डिफरेंस है, इनके बीच 7 का डिफरेंस है। 2, 3, 5, 7, तो अब डिफरेंस कितने का होगा 9 का। क्यों होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस दिया गया है। सॉरी 9 का डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 7 का। 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब हमारा डिफरेंस काहे का होगा 9 का ना होके अब हमारा डिफरेंस 11 का होगा, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस लिया गया है। तो 21 में 11 हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए 2, 3, 12, 37, 86, 166 और 288। इसमें जो है क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। इसमें एक डिजिट जो है आपका गलत है, उसको आपको इससे हटाना है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंस है, गुणा इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो डिफरेंस देखते हैं हम। 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 से 12 के बीच में हमारा 9 का डिफरेंस है, 12 से 37 के बीच में हमारा 25 का डिफरेंस है, और 37 से 86 हो गया तो हमारा कितने का डिफरेंस हो गया है 49 का डिफरेंस हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। अब इन दोनों के बीच देखिए 8 में से 6 गए 2 बच्चे, ये 2 बच्चे, और ये 8 में से 6 गए 122, और इन दोनों के बीच में 6 में से 6 गए 0, 80। देखिए ये 80 का डिफरेंस बता रहा है और ये 122 का, जबकि हमारा यहाँ पे 21 और 121 होना था, क्योंकि 81 जो है वो 9 का वर्ग हो जाता है और 121 11 का। तो हमारा ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा 166। तो हमारा आंसर आ जाएगा 166। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। 1, 5, 14, 30 क्वेश्चन मार्क 91। तो देखिए ये भी हमारी जो है ये हमारी काहे की सीरीज है, ये भी हमारी प्लस की ही सीरीज हमें समझ में आ रही है। देखते हैं हम कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। तो ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पे 5 के वर्ग का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 30 में 25 जोड़े हमने 45 आ गया हमारा। अब देखिए 45 से 91 में कितने का डिफरेंस है 45 दूनी 90। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, सॉरी ये 55 आएगा, हाँ 55। तो 55 और 91 के बीच 36 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि 6 का वर्ग है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 55, सी में दिया गया है जो।
क्वेश्चन नंबर 12, 0, 2, 8, 18 और 50। ये देखिए नंबर सीरीज हमारी, इसमें भी हमें डिफरेंस ही समझ में आ रहा है। देखते हैं, 2 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ये डबल डिफरेंस वाली सीरीज है। ये 4 का डिफरेंस, ये भी हमारा 4 का डिफरेंस। अब 4 का डिफरेंस और होगा तो हमारा यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 18 और 14 हमारा कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। फिर 32 और 50 के बीच में हमारा कितना? 18 का डिफरेंस है। हाँ, 14 और 4 18 हो रहा है। ठीक है, हमारा 32 आ जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, 0, 3, 8, 15, 24 और 35। ये भी डिफरेंस की सीरीज नज़र आ रही है। देखते हैं डिफरेंस, डबल डिफरेंस है या सिंगल। 3 का अंतर है, इनके बीच में 5 का, इसके बीच में 7 का, इनके बीच में 9 का, इनके बीच में 11 का। ये सिंगल डिफरेंस की है। 3, 5, 7, 9, 11, इन दोनों के बीच में भी 2-2 का डिफरेंस है। ये भी डबल डिफरेंस सीरीज है। तो इसमें भी 2 का हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो 35 और 13 हमारा कितना हो जाएगा? 48, जो कि ऑप्शन सी में है। ज़्यादातर हमारे ऑप्शन सी ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2, 5, 9, 14, 20 और 27। ये भी डिफरेंस की है। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। तो अब हमारा 8 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 27 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 35 आ जाएगा, जो आंसर डी में है। देखिए डिफरेंस वाली सीरीज हमें साफ समझ में आ जाती है कि वो इंक्रीज होती है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। यदि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, तो वो हमारी गुणा वाली हो जाती है। और कम बढ़ती हुई नज़र आती है तो वो हमारी जो है प्लस वाली हो जाती है। ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा घटती हुई नज़र आती हैं वो हमारी भाग वाली हो जाती हैं, और जो कम घटती हुई नज़र आती हैं वो हमारी माइनस वाली हो जाती हैं। और स्क्वायर और क्यूब वाली जो है वो हमें यदि याद है, स्क्वायर और क्यूब, तो वो हमें अलग समझ में आ जाती हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत हमें कहाँ जाती है? जहाँ पे जैसे दोनों सीरीज हो जाती हैं, या तो आपकी इनटू और प्लस वाली हो जाए, इनटू या माइनस वाली हो जाए। ऐसे ही जो आपकी डिवाइड और प्लस वाली हो जाए, डिवाइड और माइनस वाली हो जाए, तो उसमें आती है। और जो डबल सीरीज है वो भी हमें साफ समझ में आ जाती है। आज हमने आपको 2-3 क्वेश्चन जो है डबल सीरीज वाले करवाए हैं। ये देखिए, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, कितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा है, 50 से 82, कोई मल्टीपल नहीं बैठ रहा है, तो ये प्लस वाली ही होगी। तो हम डिफरेंस देखते हैं। 8 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 32 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस। तो 32 में 8 जोड़ दिए तो 40। तो 82 में 40 हमने जोड़े तो हमारा 2 और 8 4 12, 122 हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 3, 6, 18, 72 और 360। ये देखिए, ये है हमारी गुणा वाली सीरीज। इसमें आपको समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ रही है संख्या। ये देखिए, 3 में 2 का गुणा किया 6 हो गया, 6 में 3 का गुणा किया 18 हो गया, 6 3 18, 18 में 4 का गुणा किया 18 चौको 72 हो गए, 72 में 5 का गुणा किया 360, 72 पंचे 360 हो गया। अब 360 में हमें 6 का गुणा करना है, तो 0 तो हमने लिख लिया। फिर 6 6 36 का 6 हाथ में आए 3, तो 6 3 18 और 3 2160 हो गया हमारा, जो हमारे ऑप्शन डी में है। तो ये थे हमारे आज के 16 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।